हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडिया से निकल पड़े हैं हम लोग और 8 घंटे की फ़्लाइट लेकर पहुंच गए एक नई कंट्री। इस कंट्री में हम लोग हैं अराउंड कितने घंटे कह सकते हैं, 11 घंटे। दोपहर के बजे 3 और हमारी अगली फ़्लाइट है यहाँ से सीधा कनाडा की रात को 2 बजे। कहाँ हैं हम? ऐसी कंट्री में आए हैं जहाँ पे फॉरेन करेंसी को लाने का कोई लिमिट नहीं है। कितनी मर्जी फॉरेन करेंसी लाओ, बस कस्टम्स पे आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। ये देखकर बड़ी हैरान हो रही हूँ। वी आर इन इजिप्ट। हम लोग कायरो में हैं अभी और प्लान है कि यहाँ से निकलेंगे अभी और एक टैक्सी बुक करेंगे और जाएंगे गीज़ा पिरामिड्स देखने के लिए। 2 पिरामिड्स में अंदर एंट्री जो है वो शाम को 4 बजे बंद हो जाती है। वी आर लेट फॉर दैट। फ्लाइट ही 3 बजे आई है, लेकिन बहुत मन है यार कि चलो बाहर से ही देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इजिप्ट एयर था कनाडा जाने का और यहाँ पे इतना लंबा हॉल था, तो हमने कहा हॉल को यूटिलाइज करते हैं। तो जाते जाते गीज़ा के पिरामिड्स और देख लेंगे और यहाँ कायरो में ही एक बहुत अच्छा बाज़ार है वो और देखेंगे। तो ये 2 चीज़ अगर आज चेकलिस्ट हो गई तो मज़ा आ जाएगा ट्रांजिट का यार। लेट्स सी कर पाते हैं नहीं, बाकी अभी कस्टम्स के बाद पासपोर्ट के बाद चेंज करके फिर बाहर निकलना है। गाइस, अगर आप इजिप्ट एयर से इजिप्ट आ रहे हो तो आपको फ्री ट्रांजिट वीज़ा मिलता है बाहर निकलने के लिए और होटल का स्टे भी मिलता है अगर आपका हॉल्ट 8 आवर्स से ऊपर है। दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल होती है, तो हमें लगा कि चलो फ्री वीज़ा ले लेते हैं, वरना $25 का वीज़ा है और होटल भी ले लेते हैं क्योंकि रात को हमारी फ़्लाइट 2 बजे की है। बट जब हम ऑफिस में गए ना, जहाँ से इजिप्ट एयर ट्रांजिट वीज़ा और फ्री होटल इशू कर रहा है, इतनी लंबी लाइन क्योंकि पूरी फ्लाइट ही वहाँ पे खड़ी हुई है भाई। तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे ट्रांजिट वीज़ा लेने में और होटल लेने में, कम से कम 2 घंटे। और उसके बाद हमारे पास बाहर निकलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। मतलब वैसे हम लोग पिरामिड्स बाहर से देख रहे हैं, बाहर से देखने का भी टाइम नहीं बचेगा। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग वो फ्री ट्रांजिट वीज़ा और फ्री होटल नहीं लेते। हम लोग पैसे पे करके $25 पर पर्सन अपना खुद का वीज़ा खरीद कर यहाँ से निकलते हैं, ताकि ये जो ट्रांजिट का टाइम है उसको यूटिलाइज़ कर सके। सिर्फ होटल में ही बैठना होता और बाहर नहीं निकलना होता, फिर 2 घंटे भी शायद लाइन में लगे रहते, कोई फ़र्क ना पड़ता। 2:55 पे लैंड किए थे। फिगर आउट करने में फ्री की चीज़ें ले, पैसों की चीज़ें ले और लाइन्स में लगे और ये सब करने में, पासपोर्ट कंट्रोल करने में हमारे को 1 घंटा लग गया। अब हुए हैं 3:50 और अब हम बाहर निकल रहे हैं भाई। आई जस्ट होप कि हम कुछ कर सकें यार। लाइट एंड साउंड शो होता है 6 बजे पिरामिड्स पे। आई रियली वांट टू सी दैट। सो गाइस, वी आर ऑल सेट। हमने यहाँ से एक टूर ऑपरेटर से पूरे दिन की टैक्सी बुक कर ली है, मतलब शाम को 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। तो वो लोग हमें रात को 12 बजे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेंगे और हमने सारा डिसाइड कर लिया कि क्या क्या घूमना है। एक प्राइवेट टैक्सी रहेगी तो बहुत इजी रहेगा सारी चीज़ें कवर कर लेना लिमिटेड टाइम में। और जो हमारे ड्राइवर हैं उनको सारी चीज़ें पता भी है, कहाँ कहाँ लेकर जाना है, कैसे कैसे एंट्री करानी है। तो मुझे लग रहा है कि जो सोच कर आई थी मैं कि इजिप्ट में यही चीज़ें पूरी कर लूँगी, ये जो एक इतना अच्छा अरेंजमेंट हो गया है ना, इस वजह से जितनी चीज़ें सोच गई थी उससे शायद थोड़ा ज़्यादा ही कर लूँगी। इफ़ आई एम नॉट बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक, लेट्स सी। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा पिरामिड्स के लिए क्योंकि वो 5 बजे बंद हो जाएंगे, 4 ऑलरेडी बज चुकी है। ये हमें शुरू से पता कि हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे एंड वी आर ओके विद दैट। आई रियली वांटेड टू सी इट फ्रॉम आउटसाइड। वेलकम टू इजिप्ट एंड वेलकम टू अफ्रीका। सो एमी और मेरी ना ये अफ्रीका की पहली ट्रिप है। आपको पता है कि शिल्पा पहले गई थी तंजानिया, हम दोनों जा नहीं पाए थे। तो शिल्पा तो अफ्रीका ऑलरेडी आई हुई थी, हम फर्स्ट टाइम अफ्रीका आए हैं, तो ये हमारे लिए एक नया कॉन्टिनेंट भी ऐड हो गया। सो बाकी सारा का सारा बिल्कुल ऐसे दुबई जैसा ही लग रहा है। दुबई जैसी रोड्स हैं, सब कुछ वैसा ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। हाँ, जो ट्रैफिक रूल्स हैं ना वो वैसे फॉलो नहीं हो रहे। यहाँ पर लेन चेंज हो रही है धड़ाधड़, इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे सब लेन चेंज हो रही है। वैसे ब्यूटीफुल बिल्कुल दुबई जैसा ही है। अगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखूँ, रोड्स की कंडीशन देखूँ, चाहे अफ्रीका है बट इंडिया से बहुत ज़्यादा एडवांस है। क्लीनलीनेस, डेफिनेटली क्लीनलीनेस भी, ट्रैफिक भी कम है। अभी तो हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में तो इतना ट्रैफिक था क्या मैं बोलूँ। तो वो ट्रैफिक कम तो मुझे लगना ही लगना था, बाकी बहुत सही है, बहुत प्यारा लग रहा है अभी तक। तो पिरामिड्स उसकी वेट हो रही है, जब वो दिखेंगे तो वो साइड आपको बताऊँगा कैसी लगती है। रोमी हमारा ड्राइवर, उसने भी हमें ऑफ़र किया था इंटरनेट। दो मेरे पास तो इंटरनेट है क्योंकि मैं अपना मोबाइल जो है, मोबाइल डेटा वही यूज़ कर रहा हूँ जब से यहाँ पर ट्रिप पे निकले हैं। बाकी ही सो काइंड, उसने ऑफ़र किया था, शिल्पा ने लिया नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं है। सो रोमी, यू लव इजिप्ट? Egypt, good. इजिप्ट गुड। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं गीज़ा में। एंशिएंट ओल्ड सिटी की वाइब दे रहा है वो। पुराने घर जो सारे हैं पुराने बने हैं, थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है क्योंकि
की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। दुबई का वो ओल्ड वाला एरिया है ना, वो बर दुबई डेरा वाला एरिया, तो बिल्कुल वो वाली वाइब दे रहा है ये वाली जगह। टुक टुक, यस टुक टुक, वी ऑल्सो कॉल इट टुक टुक। यहाँ पे टुक टुक भी चलते हैं, ऑटो रिक्शा। ये देखो, तो भैया सिर्फ कार्स और बाइक्स नहीं है, यहाँ पे टुक टुक भी हैं, यहाँ पर कैमल भी हैं, आप किसी पे भी सवारी कर सकते हो। हम अभी पीछे दुबई गए थे ना, तो वहाँ से जब निकले ना, तो शिल्पा ने कहीं पे पढ़ा कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो कहती थी कि सही टाइम पर आकर हम वापस जा रहे हैं दुबई से, रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही आ गए हम। और अब इजिप्ट पहुँचे हैं तो भैया रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, तो सारी जो डेकोरेशन है रमज़ान की डेकोरेशन है। पंगा हो गया यार, हमारे ड्राइवर ने यहाँ पर चलती गाड़ी पे किसी और गाड़ी को मार दिया, और जबकि हमारी गाड़ी बड़ी SUV है, इस पे ज्यादा वो आए होंगे, उनकी वो वाली गाड़ी है जो ठुकी है। बाप रे, अब क्या यार, लेट हो रहे पहले यार। अब वो ड्राइवर कहेगा मुझे मेरा भुगतान दो। ये 2 लोग हैं यार, देखो क्या होगा अब। गाइस ये देखो, अभी भी हमारे ड्राइवर की गलती थी, उससे ठोकी है वो वाली गाड़ी, और अभी भी ये गेट खोल कर चला गया है। बताओ एमा, यहाँ पे घोड़ा गाड़ी भी है, इतने सारे घोड़े, कैमल भी। Emma, you are doing a Tonga ride in Egypt. Are you happy? है ना? इसको ना यहाँ रोम में चाहिए थी भाई, रोम में 250 यूरो मांगे थे उन्होंने 1 घंटे की टोंगा राइड के। यहाँ पे हम लोग राइड कर रहे हैं। हाँ, ये लग्जरी यूरोप वाले विक्टोरियन टोंगा नहीं है, बट हम लोग पे 250 यूरो भी नहीं भर रहे हैं। हमने ये 1 आवर के लिए हायर किया टोंगा, क्योंकि यही ऑप्शन है। रमजान चल रहा है, पिरामिड्स जल्दी क्लोज हो रहे हैं, 4 बजे गेट बंद हो गए थे, तो वी आर नॉट गोइंग वेरी क्लोज टू द पिरामिड्स। बट ये जो टूर्स चल रहे हैं, टोंगा टूर्स, ये डेजर्ट साइड से पिरामिड्स के पास लेकर जाएंगे, जितना पास अलाउड है। गेट्स तो बंद हो गए हैं कि फ़ोटोज़ वगैरह करा लो, पैनोरामिक व्यूज़ देख लो, और 1 आवर में ये गाइड वापस ले आएंगे हमारे को। तो ये हमने किया है 1 घंटे का टोंगा 110 कैनेडियन डॉलर्स में, $80 में। बहुत बार्गेनिंग करी। दे स्टार्टेड विद $300 $300 से बार्गेनिंग कर करके हम लोग $80 पे लेकर आए। और जो हमने ये गाड़ी हायर करी है शाम को 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, जो हमें यहाँ गीज़ा लेकर आई है। गीज़ा इज़ गुड 1 आवर ड्राइव फ्रॉम कायरो एयरपोर्ट। तो आना जाना, और उसके बाद ड्राइवर यहाँ पे वेट भी कर रहा है। और फिर हमें ओल्ड कायरो जाना है, ओल्ड इजिप्ट मार्केट्स वगैरह देखने के लिए। तो हमने ये 4 PM to 12 midnight की गाड़ी बुक करी है $150 में, राइट? वो हमने $US में ही पे किया, बिकॉज वो एयरपोर्ट पे था। 205 कैनेडियन डॉलर्स। तो ये लगेगा हमारा पूरा ट्रिप पे। अभी तक तो यही लग रहा है, आगे नहीं पता चला जहाँ भी जाए वहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ जाए, पैसा लगे। बट अभी तक हमने $205 कैनेडियन डॉलर्स पे किए, $150 गाड़ी के, और $80 मतलब 110 कैनेडियन डॉलर पे किए ये टोंगा के। मतलब अगर पिरामिड्स के अंदर जाते तो उनकी एंट्री फीस अलग भरते, बट अभी अंदर तो जा ही नहीं रहे। बट एमी का टोंगा राइड का सपना पूरा हो गया। तो भाई ऐसा कुछ रास्ता है पिरामिड्स में जाने का, टोंगा से। कैमल पे भी जा सकते थे, कैमल पे भी जा सकते थे भाई बट बहुत धीरे चलता फिर वो। यहाँ पे सारे घोड़े कैमल्स यही सब है। कितने घोड़े हैं भाई, सिंगल घोड़ों पर भी जा रहे हैं लोग, टोंगा करके भी जा रहे हैं। हाँ, बिजनेस ही है यहाँ पिरामिड्स के आसपास। तो गाइस एक घोड़ा और टोंगा इतना हिल रहा है कि मैं कितनी कोशिश कर लूँ वीडियो थोड़ी शेकी ही आएगी, बट आई डोंट वांट यू टू मिस द व्यू। सन कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से यार। ये देखो, हम लोग बस डेजर्ट एरिया में एंटर करने जा रहे हैं, जहाँ से पिरामिड्स का व्यू आएगा। पैनोरामिक व्यू। बिल्कुल दुबई की डेजर्ट सफारी की याद आ गई। अभी क्वाड बाइकिंग भी हो रही है।
हॉर्स राइडिंग भी हो रही है, कैमल राइडिंग भी हो रही है, सब हो रहा है। एमी को हॉर्स राइड करना था तो एटलीस्ट इतना तो कर दिया हमारे कि रीम्स एमी के हाथ में है। एमी इज ड्राइविंग, ड्राइव करो एमी, ड्राइव करो। ड्राइविंग इसको राइडिंग कहेंगे। और ये हिलता डुलता पिरामिड्स का व्यू, ओ भैया, द ब्यूटीफुल साइट ऑफ पिरामिड। लग रहा है कि 3 ही पिरामिड्स है, बट ये सारे कह रहे हैं नहीं ये 9 पिरामिड्स है। 9, पता नहीं मेरी आंखें वीक हो गई, मुझे वो छोटे छोटे वाले पिरामिड्स दिख ही नहीं रहे हैं। ठंड है यार अभी यहाँ पे। अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें पिरामिड्स जो छोटे छोटे हैं, जो ये कह रहे हैं। ये देखो, ये तो है जो 3 मेन पिरामिड्स हैं। अब उसके पीछे जो बोल रहे हैं, और जूम करता हूँ। हाँ, ये जो छोटे छोटे ना, कह रहे हैं ये भी पिरामिड्स हैं। एक ये वाला, एक वो, फिर ये हो गया। हाँ, एक ये पिरामिड है जो ये अभी आपको पिरामिड दिख रहा है ना, इसके लेफ्ट में एक छोटा सा है, वो कह रहे हैं कि वो भी पिरामिड है। सो 1 2 3 4 एंड देन दिस वन जो उसके राइट में है 5। तो 5 तो दिख रहे हैं, बाकी हो सकता है इनके पीछे हों। एमी, आप हॉर्स पे बैठ गए? He's so good. He's taking so classic photos of us, giving multiple poses. Thank you so much. All those pictures you will see on my Instagram. कि भैया pyramids के आगे कैसे photos लेते हैं. He knows way better than us. हवा इतनी तेज चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है। ये देखो, अभी इस फोटो का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो आपको मैं इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगी। Guys, can you see the face there below the pyramid? ये भी एक फेमस लैंडमार्क है, टूरिस्ट स्पॉट है। इसके बिल्कुल पास तो हम जा नहीं पाए बिकॉज बंद हो चुका है, बट हमारा टोंगा बिल्कुल ऐसी जगह पे खड़ा है कि टोंगा पे खड़े होकर हम इसके आगे पिक्चर करा सकते हैं। ये तो ब्यूटीफुल साइड लग रही है यार, अभी देख लो। गाइस, इफ्तारी का टाइम हो गया और बाजारों की रौनक देखो यार, क्या डेकोरेशंस है, क्या सजाया हुआ है रमजान के लिए लोकल शॉप्स को, स्ट्रीट्स को। और क्योंकि इफ्तारी का टाइम शुरू हो गया है, यहाँ पे सारे ना रोड साइड रेस्टोरेंट्स हैं, सब भरे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, जम के खाना पीना चल रहा है। बहुत ही ज्यादा चहल पहल है मार्केट में। ये यहाँ मार्केट के बीच में एक कासल भी बनाया हुआ है भाई। ये देखो, पुरानी पुरानी बिल्डिंग से, बिल्कुल वो बर दुबई वाला जो एरिया है ना, अल फहीदी वाला, वो वाला फील आ रहा है यहाँ पे। ओ, जो ये कासल दिख रहा था, शायद यही हमारी जो मार्केट है जहाँ हमने जाना है, उसकी एंट्री है। यार बाहर इतने बढ़िया रेस्टोरेंट से, पहले कुछ खा लेते। वाह, Such a vibrant street है ना। हाँ। ये ऐसा है ना, ग्लोबल विलेज में इजिप्ट वाला वो जो होता है सेक्शन, वहाँ पे आ गया हम लोग। ये देखो यार,
बढ़िया चीज लग रही है यार। आई वांट टू बाय दिस, पर लेकर कैसे जाएंगे? लगेज तो है ही नहीं, सब सबमिट करा दिया। ये मैग्नेट नहीं मिल रहे यार। मोस्टली सोवेनियर्स इस तरह के हैं। अरे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट ही तो है सारे। अब ये मैग्नेट ही है। मेरे को मम्मी वाला चाहिए। तो गाइस अब सोवेनियर्स की शॉपिंग शुरू हो रही है। एमी ने अपनी क्लास टीचर को यहाँ से कुछ लेकर देना है, मुझे मेरे कलीग्स के लिए लेना है, अमित को भी अपने ऑफिस के लिए लेना है और हमें अपने घर के लिए भी लेना है। तो हमें इस तरह की चीज़ें पसंद आ रही है। ये देखो, ये अच्छा लग रहा है। एक हमने बाहर देखा था, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो दिस विल बी गुड सोवेनियर्स या। So we have taken these 4 pyramids गिफ्ट देने के लिए, और एक ये एमी ने अपनी टीचर को देने के लिए बिग लिया टू है। कैरी। गाइस वो मार्केट खत्म होते होते ना, यहाँ पे ये कायरो का गोल्ड सूक आ गया है। सारी गोल्ड की शॉप्स हैं यहाँ पे। दुबई तो नहीं जा पाए थे हम लोग, लेकिन हाँ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड सूक, छोटे वाला गोल्ड सूक आ गया। ये देखो, ये सारी गोल्ड शॉप्स है यहाँ पे, छोटी छोटी। बट हाँ फिर भी इन्होंने बहुत वैरायटी रखी हुई है यार। अमित ने मुझे बोला 21 डिग्रीज है इजिप्ट में, कोई स्वेटर शॉल ऐसा कुछ रग रखने की जरूरत नहीं है, बहुत गर्मी होने वाली है। अब हम लोग तो सिर्फ एक हैंड बैग लेकर आए हैं यहाँ पे, क्योंकि लगेज तो सबमिट करा दिया था, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। अब वह डेजर्ट में गए, इतनी ठंड लगी थी, ठंड लगी। ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई थी ना, ये मैंने अपनी ड्रेस के ऊपर पहन ली। बेवकूफ़ लग रही हूँ मैं, बट ठंड के आगे तो यार बेवकूफ़ लगना भी मंजूर है। स्लीवलेस ड्रेस थी मेरी। और अमित ने क्या, अमित की बात है कभी भी नहीं सुननी चाहिए। अमित हर बार ठंड को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। ओह मेरे को तो लगा था मार्केट खत्म हो गई है, या तो नए सिरे से फिर से शुरू हो गई है। गाइस टेबल रनर देखने के लिए रुक गए हम लोग। इतने सुंदर सुंदर टेबल रनर पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो एक आधा पसंद आया तो वो कहते हैं अरे बहुत दिखाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पड़े हैं मेरे पास। मैं कहा चलो यार देखो। How much is this for? This is 600. This is big table. कैफेटेरियाज की ना यहाँ पे डेकोरेशंस देखो यार। अमित का मन कर गया अपने लिए जुतियाँ लेने का, ऐसी वाली। तो अमित अंदर चले गए उसके साथ देखने के लिए। गाइस इजिप्ट के ना परफ्यूम्स भी ऊद जो इनके होते हैं, इत्र, बहुत ही फेमस है। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पर आए हैं तो बिना ऊद लिए, इनका ऊद लिए कैसे जाए। तो वी आर एट इजिप्शियन परफ्यूमरी शॉप, और यहाँ से हमने एक ऊद ले लिया है अरबिक सेंट में ना। Where from in India? Delhi? Mumbai? This is the first time to visit Egypt? Yes. What do you like about Egypt? Pyramids, we came here for pyramids. Put the high oil concentration so that it lasts long. So all high concentration of oil.